तो सबसे पहले तो मैं आपसे, बिकॉज हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने कुछ सेशंस भी कर लिए हैं, तो व्हाट इज लीडरशिप अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है? We all are leaders. What are the characteristics of a leader? कोई भी बता सकते हैं? लीडर किसको कहेंगे? लीडरशिप क्या है? एजुकेशनिस्ट्स को, एजुकेटर्स को लीडरशिप के बारे में क्यों जानना चाहिए? Anyone? Yes, madam. A leader is one who actually leads. हाँ, absolutely, yes. So the one who leads, who shows the way, है ना? तो पहले हम लोग जैसे ऐसा होता था कि लीडर इज लीडिंग एंड मेनी आर फॉलोइंग, तो लीडर हैज फॉलोअर्स, ये पहले सोचा जाता था. अब तो ये 21st सेंचुरी है, तो देयर हैज टू बी सम चेंज एंड देयर हैज टू बी सम शिफ्ट. तो अब लीडर्स जो हैं वो फॉलोअर्स नहीं देख रहे हैं कि हाउ मेनी फॉलोअर्स डू आई हैव. लीडर्स आर लुकिंग एट क्रिएटिंग मोर लीडर्स. ऐसे तो इंस्टाग्राम पे भी इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, तो उनके फॉलोअर्स हैं कि वो बस उनको देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शायद फॉलो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग लीडर्स, दे आर ओनली इन्फ्लुएंसर्स. जो ट्रू लीडर्स हैं वो खुद तो ग्रो कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर क्रिएटिंग मोर लीडर्स. सो इमेजिन द पावर ऑफ बीइंग अ लीडर. We are showing the way, we are leading the way, and we are inspiring and encouraging others to come and join us and enjoy this journey of being a leader. तो लीडर के तो जैसे ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है. लीडर है तो कोई ना कोई हमें देख भी रहा है, तो हम वो जो हमको फॉलो कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे लीडर्स बनेंगे, पर हम खुद लीडर होके भी किसी ना किसी को तो फॉलो कर रहे हैं. Leader is a follower also. I'm learning from someone. How do we are evolving continuously. So at this age, I have a business coach, I have a fitness coach, I have a wellness coach, I have a spirituality coach, because we have to keep evolving and getting better, because we are showing the way. So we have a huge responsibility. And because we are in this wonderful field of education, learning never stops. क्योंकि the day we decided to become an educator, उसी दिन सबसे पहली चीज क्या हो गई? हम बन गए लर्नर. जब हम अच्छे विद्यार्थी होते हैं, सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, तभी हम अच्छे शिक्षक भी बन पाते हैं. तो जितनी हमारे में सीखने की इच्छा होगी, प्रबलता होगी, जितनी हमारे में रुचि होगी, उतना ही हम बेहतर डिलीवर भी कर सकते हैं. तो इसलिए लीडर्स वही अच्छे हैं जो सबकी वेलबीइंग, सबकी ग्रोथ का ध्यान रख के, सबको आगे बढ़ा के और लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं. तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल characteristic है, and I think this is something for which we should be really very very proud. तो इसलिए इसके साथ मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ. Do you agree with this? क्या आपके हिसाब से ये सही है कि लीडर्स क्रिएट लीडर्स? क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हैं, मैं लीडरशिप प्रिंसिपल्स फॉर द 21st सेंचुरी कर रही हूँ, तो इसलिए हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आप प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, बिकॉज इट विल हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई सही चल रहा है कि कुछ चेंज करना है. आपका फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम डिस्कसिंग अच्छा, लीडरशिप प्रिंसिपल्स इन द 21st सेंचुरी हम बात कर रहे हैं. तो 21st सेंचुरी है तो कुछ 20th सेंचुरी से तो डिफरेंट होगा. जैसे हम लीडरशिप को देखते आए थे उससे वो डिफरेंट होगा, है ना? तो लेट्स सी व्हाट ऑल आर द चेंजेस. जस्ट अ मिनट, व्हाई कांट आई share? Just a minute. Yeah, I think now I can share. Can you see my screen now? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने इसमें
ये जो हमारा प्रोग्राम है लीडरशिप प्रिंसिपल्स फॉर द 21st सेंचुरी चेंज मेकर्स, और आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लीडरशिप, जैसे सर ने कहा, लीडर शोज द वे, और उनके साथ पीछे से बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं लीडर को, हाउ इज माई लीडर गोइंग टू बी बिहेविंग, क्योंकि वो पूरे पीछे से लीडर को फॉलो करने वाले हैं। जैसा, और बिहेवियर, जैसे हम किसी को भी देख के सीखते कैसे हैं, तो बिहेवियर कभी भी सिखाया नहीं जाता, बिहेवियर इज कॉट नॉट टॉट। तो जैसे लीडर का बिहेवियर होगा वैसे ही आपके जितने लोग पीछे हैं वो आपको देख रहे हैं और आपके जैसा ही फॉलो करने लग जाते हैं। तो हम अपनी फैमिलीज को लीड करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को लीड करते हैं, हम अपनी सोसाइटी को छोटे रूप में लीड करते हैं, हम अपने बच्चों को लीड कर रहे हैं। गजानन सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज थोड़ा म्यूट कर देंगे। तो हम जगह जगह पे बच्चे, पेरेंट्स भी, तो जब पेरेंट्स होते हैं तो बच्चों के लिए पेरेंट्स भी लीडर्स हैं। जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे सीख जाते हैं। तो फैमिली में भी, यूनिट में, फैमिली की छोटी सी यूनिट में या तो मम्मी लीडर है या पापा लीडर है या दोनों टुगेदर एज अ टीम लीड कर रहे हैं, बच्चे, परिवार वही सीख रहा है। लीडरशिप तो स्टार्ट्स छोटी एज से। छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, बहन होती है, वो बड़े भाई को देख के लीड कर सीखने लग जाते हैं, वो लीडर बन गए। तो इट इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, एट एवरी स्टेप लीडरशिप हम प्ले कर रहे हैं रोल को। सो नाउ इन द 21st सेंचुरी व्हाट वी आर लुकिंग एट इज क्रिएटिंग मोर लीडर्स। तो ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि वी ऑल आर लीडर्स इन आवर ओन यूनिट्स, इन आवर ओन कैपेसिटी। हम शायद सोसाइटी में, घरों में, कॉलेज में, स्टूडेंट्स के सामने, अपने स्टाफ के सामने, सब जगह हमारी एक पोजीशन है और लीडर की पोजीशन है। सो अब मेरा काम क्या हो जाता है? Now I have to create more leaders. How do I create more leaders? It is not easy. So the power of leadership is fully realized when it multiplies. अगर एक, क्योंकि मैंने कुछ सीखा, how am I delivering it to others? So in your classroom, there are many leaders sitting. In your staff room, there are many leaders sitting. In this workshop, everyone is a leader. तो जब ये मल्टीप्लाई होता है, क्रिएटिंग मोर लीडर्स, फॉलोअर्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लीडर्स की बात कर रहे हैं कि power of leadership is fully realized when it multiplies, creating more leaders, not mere followers. और क्यों important है? क्योंकि followers क्या करते हैं? They will not take action on their own. They are waiting for somebody else to take action. एंड दे आर मैली, दिमाग ज्यादा यूज करना नहीं है, जो लीडर कह रहा है वही हमें करना है। पर लीडर तो हैज टू बी वेरी एंटरप्राइजिंग ना, वेरी इंथुसियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक, वेरी प्रोएक्टिव। तो इमेजिन आपकी क्लास में अगर बच्चे ऐसे हो गए, एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक, प्रोएक्टिव, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट अ वंडरफुल सिनेरियो इट वुड बी कि भाई जॉब पाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे बढ़ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम लीडिंग माई लाइफ। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पर्सनल लीडरशिप का ही कॉन्सेप्ट हमको बहुत इम्बाइब करना चाहिए, बिकॉज personally when I learn to take responsibility of my own life and I'm leading my life the way I want to be, I become a leader. हम तो कभी कभी अपनी लाइफ भी अपने तरीके से लीड नहीं करते, हम दूसरों के तरीके से लीड करते हैं और फिर हमें लगता है ओ व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो स्टूडेंट्स तो अभी इस एज में हैं where they are very confused, they don't know the way. So this is the right time to guide them also, to encourage them also, and to help them discover the hidden potential that they all have within themselves. कर सकते हैं ना? अनीता मैम, your hand is raised. अनीता मैम, हाँ मैम, हाँ जी बोलिए मैम। हाँ बोलिए ना सर मैम। आपका हाथ, आपने हैंड रेज किया था, सो आई थॉट यू हैड अ क्वेश्चन टू आस्क। नहीं, वो जब भी किया था मैंने, अभी नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं, ओके। नहीं, आपने कुछ पूछा था, मैंने सही है करके हैंड ये किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट।
सी अभी जो हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट। तो आज मैं जो आपके साथ टॉपिक कर रही हूँ, किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है? आई एम वेरी हैप्पी अगर नहीं पता है तो। आपको बस ये पता है कि 21st सेंचुरी प्रिंसिपल्स अब करने वाले लीडरशिप के टॉपिक। तो टॉपिक इज, यस समर्थ सर, Yes. It is result Most oriented. result oriented. yes absolutely result oriented 21st century leadership है ना। result oriented क्यों किया है हमने? खाली 21st century leadership भी कर सकते थे, पर जिसका एक स्पेसिफिक आउटकम होना चाहिए। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम में भी बच्चों को इसीलिए, हम पूरा साल बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो मैंने सोचा कि हम जब वर्कशॉप भी कर रहे हैं लीडरशिप पे, आई डू मेनी प्रोग्राम्स, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस प्रोग्राम के एंड में फोकस क्या है, आउटकम क्या है, इसका टेक अवेज क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस प्रोग्राम के एक स्पेसिफिक डिलीवरेबल है कि भाई ये दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग होम, दिस इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम हियर, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया कि भाई आउटकम एट द एंड ऑफ इट क्या है। सो आप लोग बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। टुवर्ड्स द एंड आई एम गोइंग टू बी आस्किंग यू कि आप लोगों के क्या क्या टेक अवेज हैं आज की वर्कशॉप से। तो 21st सेंचुरी लीडरशिप के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, पर उनमें से जो सबसे फोरमोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एंड समथिंग which is very close to my heart also, मतलब मुझे लगता है वो सब जगह बहुत ही रेलेवेंट है, कॉलेज के लिए ही नहीं, घर के लिए भी, एक दूसरे के साथ के लिए भी। दैट टॉपिक इज लीडिंग। कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक? लेट मी आस्क यू फर्स्ट। आप बता सकते हैं कौन सी एक ऐसी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लीडरशिप में होनी ही चाहिए? व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक? आप कुछ भी आंसर, जो भी चैट सेक्शन में कोई भी रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज ऑल आंसर्स आर गोइंग टू बी राइट। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट आई जस्ट वांट टू नो कि क्या क्या हो सकती हैं। आप यहाँ पे Communicating, एब्सोल्युटली, madam, communication, coordination, empathy. हाँ, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, एम्पैथी, यस, और एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? मैडम बॉडी लैंग्वेज, हाँ, बॉडी बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज, एब्सोल्युटली बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल। और Directing and guiding. हाँ बिल्कुल, गाइडेंस, यस। और Integrity and motivating nature. मोटिवेशन, एब्सोल्युटली मोटिवेटिंग, Integrity, ma'am. हाँ, इंटेग्रिटी, Integrity. एब्सोल्युटली सही बोला आपने। हाँ, और Understanding. सत्य बोलने वाले, झूठ ना बोलने वाले, बिल्कुल सही, एथिकल, सही बोला आपने। और मैम, और सर, Understanding. मनोज सर ने क्या बोला? Understanding. हाँ, Understanding, madam. अंडरस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। What else? What else? Ma'am, practicing what he preaches. Practicing about? Practicing what is preached. Practicing, okay, walk the talk, absolutely. Bearing Taking decision. true values. Taking decision. Bearing true values. Absolutely. What else? What else? Bearing true values. Huh? Bearing true values. But yeah, true values, absolutely. Bearing true Decision values. making, ma'am. Decision making, absolutely. And also right Sharing time, nature. right place, taking right decision. Taking right decision. Decision making, right values, positive integrity, thinking, मैडम, ethics, positive thinking, positive thinking, बिल्कुल सही है। Unbiased. हाँ, Unbiased. अनबायस्ड, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। जो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, एवरीथिंग बहुत सही है। बिल्कुल, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही। सबके आंसर्स 100% करेक्ट है, बहुत सही है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई आस्क्ड दिस, क्योंकि मैं अपनी वर्कशॉप में ये सब कवर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये मुझे ज्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। पर जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं और या फिर हम कोई स्टाफ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी या फैमिली में किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्लास, यस मैम, मिनल मैम, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? No, ma'am. Okay.
सो हम वहां पे शेयर कर रहे हैं और सडनली हमको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बोल रही हूँ, पर मेरी जो बातें हैं वो दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। वो कुछ बीच में ऐसा बैरियर टाइप का हो गया, जो कि होता ही है, अक्सर होता है, हम सबके पास होता है ना। तो अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप इस वर्कशॉप को 10:30 से शुरू हुआ, उससे पहले आप क्या सोच रहे थे? कोई भी कुछ भी बता सकता है कि कोई फैमिली के बारे में सोचेगा, कोई कितना काम है उसके बारे में सोचेगा, कोई कितने सेशंस अटेंड करने हैं उसके बारे में सोचेगा, कोई रास्ते में कितना ट्रैफिक है या कहाँ अभी कितनी मुश्किलें चल रही हैं वो सोचेगा। तो सब एक डिफरेंट वर्ल्ड में है। और जब हम एक लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, जैसे क्लास में भी जब हम स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, तो मैं जब उन स्टूडेंट्स के पास जाऊंगी तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल दोस 50 स्टूडेंट्स और 40 स्टूडेंट्स वहां पे अपने अपने दिमाग में अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, और उसमें बहुत खोए हुए हैं क्योंकि वो बहुत उनके लिए बहुत पर्सनल है, उनके लिए वो बहुत प्रिय है, उनके वो इमोशन से, भाव से जुड़ा हुआ है। तो अब मैं उनके सामने हूं, अब मुझे तो पढ़ाना है और मुझे ऐसा पढ़ाना है कि बच्चों तक समझे, पर बच्चों के तो इमोशंस ही उनके कंट्रोल में नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लीडिंग विथ, कैन यू सी दिस ऑन द स्क्रीन? Yes, madam. Leading with emotional intelligence. This is very important. हर जगह लीड तो मैं कर रही हूँ, पर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में आज के सेशन में हम थोड़ा जानेंगे। Have you heard this term before, emotional intelligence? What is emotional intelligence? कोई बता सकता है क्या है ये? इमोशंस के बारे में सीखने की क्या जरूरत है? वो तो सबके अंदर भाव होते हैं और सबकी फीलिंग्स होती हैं, सबके मूड होते हैं, उसके बारे में सीखने की क्या जरूरत है ना? ऐसा हमें लगता है। पर आज का जो 21st सेंचुरी है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, और हमें भी एज लीडर्स वी शुड आल्सो बिकम अवेयर ऑफ इट कि हम ये प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब मैं क्लासरूम में गई, मैंने वहां पे देखा कि भाई सब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, मैं भी वहां पे कुछ अपने इमोशंस के साथ गई हूँ, है ना? मे बी आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, मे बी आई एम ऑलरेडी इरिटेटेड, मे बी आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर, मे बी आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मे बी आई एम जॉयफुल। सो अगर मैं हैप्पी और जॉयफुल हूँ तो मेरे वो इमोशंस भी बच्चों तक जाएंगे, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हूँ तो मेरे वो इमोशंस भी बच्चों तक जाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज होती है बिना बोले, बॉडी लैंग्वेज में भी वो हमारे दिख जाते हैं इमोशंस, उसके कारण आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, और आप मीटिंग में भी, आप फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी हैं, जब तक हम उनको एक इमोशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाते हैं वेयर वी आर इन द सेम वाइब, हमारा ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। So this is emotional intelligence. So I'll be talking about it more. अब मुझे क्या करना है क्लासरूम में? I have to manage my emotions, and I have to manage the emotions of the students also, so that we are in line. और imagine how wonderful it would be कि पूरे बच्चों का इमोशनल मैंने अपने हाथ में रख लिया, and now they are ready to listen to me. Wouldn't that be amazing? Yes or no? Yes, ma'am. है ना? ऐसा हो सकता है ना? तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि थोड़ी सी हम जिनके बारे में जान लेते हैं, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो कि हम लोग करते हैं अक्सर, और उसको
उसके बारे में और सीखते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले इसी के बारे में बात किया जाए, लीडिंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? ठीक है, व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्योंकि हम इंटेलिजेंस की आईक्यू की बात करते हैं, तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? Knowledge. Knowledge, okay, what else? Ability to comprehend, analyze knowledge, and get to an outcome. Okay, To ability be to able to draw conclusions. absolutely, that's higher cognitive, yes. And what else? Basic, उसमें हम बोलेंगे भैया बच्चे की ये नॉलेज आईक्यू अच्छा है, तो हम कैसे बोलते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू इज एवरेज, अबव एवरेज, वेरी गुड? तो वो तो हम छोटे बच्चे को भी देख के बोल सकते हैं, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 12, हर लेवल पे हम यही बोलते हैं कि भैया इनका आईक्यू कैसा है, जज करते रहते हैं। तो व्हाट इज दैट आईक्यू? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज करेक्ट, बट व्हाट डज इट मेजर? मेजर मुझे करना है, अगर मुझे कहना है कि मुझे मेजर करना है कि किस लेवल पे आपका आईक्यू है, मैं कैसे मेजर करूंगी? Comprehension and communication of what they know. Listening power. Yes sir, Manish sir. Listening power. Thinking power, yes. Listening power. हाँ, तो जैसे अब तो AI हो गई है, अब तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए जानना इतना जरूरी है, क्योंकि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस तो AI भी कर रहा है, चैट जीपीटी भी कर रहा है तो, एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इवन अ bigger, higher level of artificial intelligence which is going to transform everything. So intelligence basically is the ability to read, write and understand. Comprehension जैसे मैम ने कहा, communication, so उसको reading जैसे पढ़ के समझने की क्षमता, और लिख के समझ के लिखने की क्षमता, that is what इंटेलिजेंस इज। सो जैसे एआई भी वही कर रहा है, चैट जीपीटी को कुछ दीजिए, वो फटाक से पढ़ता है, समझता है और आपका आंसर लिख के दे देता है। दैट इज कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, जो कि हम बच्चों में, जिसके लिए हम काम करते रहते हैं कि भैया आप पढ़ो, समझो, लिखो, एक्सप्रेस करो जो तुमने समझा है, पढ़ा है, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा what kind of knowledge you have. सो वो हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस हो गई। अब ये कॉग्निटिव इंटेलिजेंस तो एआई पे, तो अब हमको क्या चाहिए? बस एज ह्यूमंस वी हैव टू इन्वॉल्व एंड वी हैव टू बिकम स्मार्टर, सो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का तो बेसिक मतलब हो गया रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये जो आईक्यू वाला है दैट इज कॉग्निटिव। सो कॉग्निटिव जो भी हमारे पास मैटर होता है उसको रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज आईक्यू, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। जब इमोशंस को हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं ना, वहां पे रीड राइट तो नहीं करेंगे हम, बट इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनको प्रैक्टिस करना, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में बेटर के लिए उनको यूज करना, वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग तो सबसे पहले हो गई ना, कि भाई इमोशंस की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। किसके इमोशंस? खुद के इमोशंस। और किसके इमोशंस? दूसरों के इमोशंस। सो खुद के इमोशंस को समझना, फिर उनको रेगुलेट करना, दूसरे के इमोशंस को समझना और उसको रेगुलेट करना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। Getting the point? What's emotional intelligence? Understanding तो चाहिए, खुद को समझना, खुद के इमोशंस को समझना, दूसरे को समझना, दूसरे के इमोशंस को समझना, और रेगुलेट भी कर सकते हैं। हम इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि हम दूसरों के इमोशंस को भी रेगुलेट करना सीख जाते हैं। तो आजकल कहा जाता है कि for this a lot of self awareness is required, and 95% of the people on planet are not self aware. हम खुद के ही इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, हम उनको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरों के क्या करेंगे? And that is where all the problem lies. All right, so emotional intelligence का थोड़ा सा basic idea सबको हो गया. We should go to the next point. Any question? है ना? थोड़ा सा ठीक है. So leading with emotional intelligence. अब इसमें एक और, मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी, so emotional intelligence is basically being smarter with our feelings.
एंड इसके लिए मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा सेल्फ, मतलब हमें इमोशंस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप बच्चों के साथ लिमिटेड उसमें जाइएगा, बट एज एजुकेटर्स वी शुड बी केयरफुल कि हम क्यों नहीं अपने आप को समझ पाते हैं। सो देयर आर 3 लेवल्स। वन इज द आइडियल सेल्फ, तो जैसा मुझे होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन लाइक दिस, यू शुड बी लाइक दिस। बहुत बार हम जैसा हमें भगवान चाहते हैं कि हम जैसा रहें दुनिया में, शुड बी आइडियल, वो हमारा आइडियल सेल्फ होता है। और उस आइडियल सेल्फ में हमें लगता है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसा ही रास्ता सही है, यही गलत। उसमें गुड एंड बैड, या तो गुड है या तो बैड है, बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं होता। तो वो आइडियल सेल्फ के साथ हमारा दिमाग जो है वो कंडीशनड है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना, बचपन से बताते रहते हैं, पेरेंट्स बताते रहते हैं कि ये सही रास्ते पे चलो, ऐसा करो वैसा करो, तो हमको पता है कि सही चीजें क्या है, कैसे चलना चाहिए, बुरा क्या है, वो नहीं करना चाहिए, गुड एंड बैड हमारे दिमाग में बैठा हुआ। उसके हिसाब से हम आइडियल बनना चाहते हैं, पर दुनिया तो ब्रोकन दुनिया है, दुनिया तो आइडियल नहीं है ना। तो दुनिया के साथ तो हमें बहुत चेंज होना पड़ता है। तो हम आइडियल सेल्फ से सर्वाइवल की तरफ चले जाते हैं, जो कि हमारा फॉल्स सेल्फ है। अब मैं गुड एंड बैड को मैंने थोड़ा पीछे छोड़ दिया क्योंकि मेरा सर्वाइवल ही नहीं हो रहा था, तो अब मैं फॉल्स सेल्फ की तरफ चली गई, बट आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि वो मेरा फॉल्स सेल्फ है। उसमें या तो गुड है या तो बैड है, और सॉरी, थोड़ा गुड है थोड़ा बैड है। अब फॉल्स सेल्फ में भी आई एम नॉट हैप्पी, तो what am I looking for? I'm looking for my real self. What am I? And identifying that real self is connecting with your real emotions. That your weaknesses, your vulnerability, your strong points, your strengths, your आप बच्चों के साथ भी करते होंगे कि talk about yourself, write about yourself, उनको पता ही नहीं है लिखें क्या। आइडियल सेल्फ पता नहीं है, फॉल्स सेल्फ में जी रहे हैं, रियल सेल्फ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिखें क्या, वी आर टोटली कंफ्यूज्ड, वी डोंट नो व्हाट वी आर, हु वी आर। तो मुझे ऐसा लगा कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस, वी आर कनेक्टिंग विथ हर रियल सेल्फ। This is what I feel, this is what I experience, this is what I am, this is what I find happiness is, this is very close to me. So discovering your real self is, you know, discovering your emotional intelligence. That's what I felt. मतलब ये मैंने खुद ही के connections बनाया, मैंने कहा it is really clicking. Do you agree with this? ऐसा है कि नहीं है कि हम आइडियल सेल्फ में तो जी नहीं पाते हैं, फॉल्स सेल्फ की तरफ चले जाते हैं और हमारे रियल सेल्फ है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए Yes, है ना, yes, ma'am. तो कनेक्टिंग, सो ये आपका जो आइडियल सेल्फ है ना, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, परफेक्ट चाइल्ड लाइक, ब्लैक एंड व्हाइट, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, गुड और बैड है। आपका फॉल्स सेल्फ एक रोल प्ले करने लगता है, जो कि आपको जब हर्ट हुआ है, आपके वुंड्स हैं, आपके इमोशनल डैमेजेस हैं, बैगेजेस हैं, तो आपको वो पेन अवॉइड करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ हम एक फॉल्स सेल्फ के साथ जीने लग जाते हैं जब आइडियल हमारा क्रश हो जाता है। तो पर फॉल्स से हम रियल की तरफ जाते हैं जब वी एम्ब्रेस गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो, तो जिसमें ट्रूथ टेलिंग है, वीकनेसेस हैं, वल्नरेबिलिटी है, जो हमारे रियल इमोशंस हैं, व्हाट इज दैट्स व्हाट आई एम, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, आई नो हु आई एम। When we start connecting with that real self, that is where our emotional journey, intelligence journey begins. ठीक है, so are we ready for this emotional intelligence journey? Yes. Okay, thank you so much. तो हमारा, जैसे मैंने कहा कि पर्सनालिटी का हिस्सा खाली IQ नहीं है, IQ और EQ है।
खाली आईक्यू हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर है, जैसे हार्ट एंड माइंड कहते हैं ना, तो माइंड इज डूइंग ऑल द आईक्यू वर्क एंड हार्ट इज डूइंग ऑल द इमोशनल वर्क। अब अगर हार्ट एंड माइंड में ही कनेक्ट नहीं है तो मेरी पर्सनालिटी कितनी इनकम्प्लीट रह जाएगी। आई कैन नॉट बी थिंकिंग ओनली फ्रॉम द माइंड so many times. So when we find this connection कि भाई दिल से दिमाग से दोनों से काम करो और सोच समझ के करो, then our decisions, our personality becomes much much stronger, और ये आप अपने आसपास महसूस करेंगे। So because such people, when they come into our vicinity, their aura is completely different. उनको देखकर ही लगता है कि वाओ सच अ बैलेंस, क्योंकि हमारा योगा भी तो यही कहता है दिमाग और बॉडी का कनेक्ट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स भगवान ने हमको भेज दिया, उसके बाद सारे लूज कनेक्शन के साथ ना वी हैव टू फाइंड द कनेक्शंस एंड कीप वर्किंग एंड जॉइनिंग। भैया दिमाग और बॉडी कनेक्ट हो, दिमाग और हार्ट कनेक्ट हो, दिमाग और एक्शंस कनेक्ट हो, ब्रेन इंडिपेंडेंट चलता रहता है। So this emotional intelligence is all about building those connections. So yeah, I'll just go to my slide. So this is what? This is cognitive intelligence quotient, I've already told you, and this is EQ, emotional intelligence, managing feelings and emotions. तो जैसे खाली सक्सेस के लिए आईक्यू से नहीं होता, बच्चे आपके 98% करके भी चले जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, इट इज नॉट necessary that they are going to be successful. जैसे आप उससे यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं, but your emotional intelligence will help one manage stress and emotions जब आपके फाइनल एग्जाम्स आते हैं। तो बच्चे यूनिवर्सिटी में तो आ गए, पर उसके बाद क्या? उसके बाद how are they going to succeed, how are they going to manage stress, ये सब तो जितने उनके strong emotions होंगे उसी से आएगा। So the most intelligent people जो IQ वाले हैं वो जरूरी नहीं है कि बहुत prosperous और बहुत fulfilling life जी रहे हैं। बहुत सारे लोग academically genius हैं पर still incompetent and unsuccessful in their careers on their intimate relationships. I don't know if you have seen people like this, but I have seen at very close quarters कि जो ब्रिलियंट टॉपर्स हर लेवल पे उनको अवार्ड्स मिले हैं, रिकग्निशन मिला है और बहुत उनका स्कूल और कॉलेज लेवल में बहुत वाहवाही हुई है, जब रियल वर्ल्ड में गए हैं बिकॉज दे हैवंट फेस्ड फेलियर, दे क्रैश्ड लाइक एनीथिंग, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि वो कॉग्निटिव कैपेसिटीज पे काम कर रहे थे, इमोशंस पे कभी काम ही नहीं किया। जब फेलियर मिली तो उनको पता ही नहीं था उस फेलियर से आगे कैसे जाना है, डिसअपॉइंटेड डिप्रेशन का इमोशन कैसे मैनेज करना है, दे जस्ट वेंट ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। सो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ वी हैव टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि सेटबैक्स तो सबके साथ आते हैं, स्ट्रेस तो सबके लाइफ में होता है। How do we manage it? That is what is going to make us a winner. So, do you think it's important for our students to learn? I need your feedback because आपका feedback मिलता है तो मुझे energy मिलती है नहीं तो मुझे लगता है my God, is it, I mean, is everyone listening or not? Okay, so thank you so much. Thank you. So with this we will understand what emotions are, how emotions are released, how can we manage them, how can we regulate them, and how can we actually practical situations में हम उनको कैसे क्या क्या practices के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज एन इमोशन, हैप्पीनेस इज एन इमोशन, एवरीवन अग्रीज? कहाँ से आता है वो इमोशन? ब्रेन से आता है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? और हैप्पीनेस इज इंटरनल। कभी कभी आपके पास बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रही होंगी आपको खुश करने के लिए, बट यू स्टिल मे नॉट बी हैप्पी, इट्स वेरी इंटरनल। व्हाई? हाँ जी सर, या that is in relation with secretion of certain fluids. हाँ, what fluids? That is dopamine. हाँ, and And बहुत सही बोल रहे हैं आप।
वो केमिकल्स है हमारे. सो हैप्पीनेस इज एन इमोशन. ठीक है. अब मुझे किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और मुझे वो खुशी नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मेरे दिमाग में वो केमिकल्स रिलीज ही नहीं हो रहे हैं. मैं खुश कहाँ से हूँ? So happiness is a very biological process. All the emotions are very biological. ऐसा नहीं है कि बस मुझे लगा कि खुश होना चाहिए और केमिकल रिलीज हो गए और मैं खुश हो गई. And it is not dependent on any external factor. कभी कभी बाहर कुछ नहीं होगा, but my mind is, my hormones are working good. My dopamine and my oxytocin and my serotonin and all these hormones are playing good. I will be happy from inside. मुझे कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं चाहिए फॉर माई हैप्पीनेस. माई हार्मोन्स, माई कंट्रोल, माई फीलिंग, it's my management. Why should I need something from outside to make me happy? That is emotional intelligence. So इसके लिए validation हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार we are so used to external validation. कोई आपकी तारीफ करेगा तो हम खुश होंगे, कोई आपको अच्छा बोलेगा तो हम खुश होंगे. इस सब की जरूरत ही नहीं है. We have to validate ourselves. We have to tell ourselves that I'm happy, because that is important. अभी I was listening, attending a webinar. वहाँ पे किसी grown up महिला ने 40s में, वो महिला थी, she raised a question कि मेरे बर्थडे पे मुझे सोशल मीडिया पे मेरे फ्रेंड्स विश नहीं करते हैं तो मैं नाखुश हो जाती हूँ. हाउ डज इट मैटर? आपके सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स ने आपको विश नहीं किया, उससे आप नाखुश क्यों हो गए भाई? आपका बर्थडे है, आपकी हैप्पीनेस है, आपका सेलिब्रेशन है. व्हाई शुड somebody else spoil it for you? So who is giving the right to others to make you unhappy? So when we are emotionally intelligent and we are aware of all this, we say happiness or unhappiness is in my control. I'm not giving that remote to anybody else to make me happy or unhappy. नहीं तो किसी के कुछ करने से हम नाखुश हो गए, किसी के कुछ बोलने से हम नाखुश हो गए, किसी के कुछ ना करने से हम नाखुश हो गए. अरे भाई क्यों? Your emotions, your management, your life, your personality. How is anybody else connected with it to make you happy or unhappy? So that is emotional. Imagine अगर ये हम सब बच्चों तक भी पहुंचा दें तो कितना उनको मोटिवेशन की बार बार आपको क्यों जरूरत है? उनकी लाइफ, दे शुड बी मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन, है ना? सो ओके, so I mean this is a topic, like I said, very very close to my heart, so I feel very strongly about it because the awareness is very very important. So I think ये थोड़ा मेरा स्लाइड अटक गया है. सो हाँ, this I've already done. The most intelligent people are not the most prosperous. अब हम हमारे जो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि हम हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस हमारी बनती कैसे है. सो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये डिफरेंट इमोशंस हैं. लव भी है, हैप्पीनेस भी है, सरप्राइज भी है, सैडनेस भी है, एंजाइटी भी है, सब तरह के इमोशंस हैं. अब इनको मुझे रेगुलेट करना है. सो लेट अस जस्ट गो, आई डोंट नो. हाँ, सो ये नहीं सोचना चाहिए कि इमोशंस खाली हमारे दिमाग में हो रहे हैं, मतलब इट इज समथिंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग हियर. भैया, इट्स अफेक्टिंग योर फुल बॉडी. Emotions are called energy in motion. If I am feeling fear here in my brain, डर के मारे कितने बच्चों को हम बोलते हैं कि प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड स्पीक, तो बोल ही नहीं पाते हैं. क्यों भाई, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? डर लग रहा है. डर तो यहाँ लग रहा है. Why is your voice not coming out? Because that fear has gripped your voice also. कितने नर्वसनेस के कारण कांपने लग जाते हैं, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, because the emotion is here but the body is getting affected. So that is why nowadays it is very important to take care of your mental health and emotional well-being, क्योंकि वहां पे अगर हमको कोई भी ब्लॉकेज है या बैगेज है, हमारे एक्शंस हो ही नहीं पाएंगे.
I want to do something, but I'm not able to do it because I'm not feeling like it. Most of the students in this emotional turmoil. पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, भैया पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मन नहीं कर रहा है. अरे भाई आपका मन आप कंट्रोल करो, क्यों नहीं मन कर रहा है? क्योंकि कुछ इमोशनल बैगेज है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, किसी ने मुझे दुखी कर दिया, किसी ने मुझे गुस्सा कर दिया. अरे ये इमोशंस को मैनेज करो, पढ़ाई पे ध्यान दो. वो इमोशंस नहीं मैनेज हो पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है. सो ये I mean, awareness is very, very important. So, yeah, I'll just go to my. So, it's a conscious mental reaction जो कि आपकी फिजिकल रिएक्शन भी उसके कारण मैनिफेस्ट हो जाते हैं. इट इज फिजिकल एंड मेंटल स्टेट. आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. जब आप खुश हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, दैट्स योर फिजिकल स्टेट. सो आपकी जैसी मेंटल स्टेट होगी वैसी फिजिकल स्टेट हो जाएगी. ये न्यूरो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं. तो ये खाली हमारे दिमाग तक ही लिमिटेड नहीं है. दिमाग इज कंट्रोलिंग आवर सिस्टम, बॉडी, एक्शंस, एवरीथिंग, डिसीजन मेकिंग, हर चीज हमारी वहां से रेगुलेट हो रही है. द बिगेस्ट कंप्यूटर ऑन द सीपीयू. और वो अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमारा सारा जो पर्सोना है वही आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है. सो दैट इज व्हाई this awareness is very important. So emotions and hormones are closely linked. So let me share with you quickly कि होता क्या है ये emotions और release कैसे होते हैं. तो ये हमारे हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर्स की तरह आते हैं जो कि इमोशंस और मेंटल हेल्थ को करते हैं. तो डिफरेंट इमोशंस होंगे, डिफरेंट रिलीज ऑफ हार्मोन्स होंगे. जैसे हैप्पीनेस एंड जॉय है, तो जैसे सर ने बोला एंडोर्फिन्स है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है. ये सब पॉजिटिव इमोशंस है. और इन पॉजिटिव इमोशंस के कारण आई फील लाइट ऑन माई फीट. आई विल बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी enthusiastic, very interested in doing more because these hormones are doing the work. और वहीं पे अगर मेरा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, आई एम गोइंग टू बी ऑलवेज अंडर स्ट्रेस एंड फियर. तो इमोशंस ऐसे ही हवा में नहीं आ रहे हैं. देयर इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस जो आपके इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है. और ये केमिकल्स रिलीज भी कैसे होते हैं? ये केमिकल्स रिलीज होंगे जैसे ये डोपामाइन इज योर रिवॉर्ड केमिकल. यू डू समथिंग, you pat yourself, validate yourself, you'll feel happy. That is dopamine. Serotonin is your calming chemical. Oxytocin is your love chemical. Endorphin is your painkiller element. तो ये chemicals release कैसे हो रहे हैं? इनके लिए nutritious diet is very, very important. ये हवा में ही नहीं रिलीज हो जाएंगे. अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एंडोर्फिन रिलीज होता है जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं. सो एट दिस एज, लाइक आई गो टू द जिम, आई वांट ऑल दीज केमिकल्स इन माय सिस्टम, आई वांट टू फील गुड, आई गो टू द जिम, आई एक्सरसाइज, आई फील वेरी हैप्पी, आई हैव अ वेरी बैलेंस्ड डाइट सो दैट ऑल माय हार्मोन्स आर वर्किंग गुड. अब बच्चे क्या करते हैं, वो तो जंक फूड खा रहे हैं, रात को 3-3 बजे तक उनका स्लीप पैटर्न नहीं है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो उनकी लाइफ ही पूरी अपसाइड डाउन चल रही है. तो फिर उनके केमिकल्स नहीं रिलीज हो रहे हैं, तो कैसे भाई आप मैनेज करोगे? फिर इमोशंस नहीं है, फिर डिप्रेशन हो रहा है, फिर मन नहीं कर रहा है, तो कैसे चलेगा? फिर वी कैन गिव देम दिस गाइडेंस कि भाई आपके केमिकल्स का लोचा है, उनको ठीक करो और लाइफ को रेगुलेट करो, तो इमोशंस भी रेगुलेट हो जाएंगे. डू यू? आई एम सो हैप्पी यू आर गिविंग मी दिस फीडबैक. बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बट आई रियली फील दैट एन अवेयरनेस हैज टू बी क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दे सफरिंग if they are suffering. Why is anyone suffering? So happiness generating chemicals are within my system. और जितना मैं happiness, तो suffering होने पे भी I'll not feel defeated because I know how to maintain my emotional health. I'll still be happy. And when we are still happy in the midst of challenges also,
then we start getting reward from the universe also. Universe is also watching. जैसे पेरेंट्स बच्चों को देखते हैं ना कि भैया इनको ये खिलौना दिया, ये कंप्लेन कर रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं, यूनिवर्स इज ऑल्सो वॉचिंग अस कि भाई इनको चैलेंजेस आए तो ये मैनेज कर रहे हैं कि रो रहे हैं, तो देखते हैं कि मैनेज अच्छे से कर रहे हैं और इनको मिलना चाहिए. Yes, they are good, they are capable. But this is how the cycle goes. So emotional मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो इमोशंस एंड हार्मोन्स का आपका डायरेक्ट कनेक्शन है. जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन्स. सो हैप्पीनेस एंड जॉय. तो जब हम बच्चों को समझाते हैं तो उनके लिए ब्रेन को बस दो चीजें समझ में आती हैं. अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं कुछ तो उनको या तो वो थ्रेट है या तो वो अपॉर्चुनिटी है. When the brain senses it as a threat, तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करने लगेगा, स्ट्रेस हार्मोन. किसी भी चीज से मुझे अगर डर लग रहा है तो कॉर्टिसोल, जैसे मुझे माइक पे जाने से डर लग रहा है तो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा. जो कॉर्टिसोल यहाँ से रिलीज हुआ, स्ट्रेस हार्मोन्स, मेरी बॉडी में जो मैं कर सकती हूँ वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम सो स्टिफ नाउ that cortisol has gripped my body. और वहीं अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी या रिवॉर्ड मिल रहा है तो जैसे कोई प्राइज मिलता है तो डांस करते हुए लोग स्टेज पे चले जाते हैं, उछलते हुए स्टेज चले जाते हैं, क्योंकि ब्रेन इज सेइंग इट्स अ रिवॉर्ड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. डोपामाइन इज मेकिंग यू सो हैप्पी, यू विल गो फ्लाइंग टू द स्टेज. So whenever we are interacting with the students, we have to be very careful कि जो हम बोल रहे हैं इससे उनका कौन सा इमोशन ट्रिगर होने वाला है, थ्रेट होने वाला है कि रिवॉर्ड होने वाला है. तो जब हम क्लासरूम में जाए तो अब आप देखिए कि वो किस मोड में बैठे हुए हैं. वो डरे हुए बैठे हुए हैं, वो एग्रेशन. और जब थ्रेट होता है ना तो उसका एस्केप मैकेनिज्म अलग अलग होता है. कुछ तो डरे हुए दिखेंगे, कुछ एग्रेशन दिखाने लगेंगे, कुछ इंडिफरेंस दिखाने लगेंगे. तो वो थ्रेट, वो इट इज बिकॉज ऑफ द थ्रेट. सो व्हेन वी चेंज इट टू रिवॉर्ड कि भाई आई एम हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी जॉयफुल टू बी हियर, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विथ यू, तो फिर उनके भी हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं. एंड देन दे ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग रिलैक्स्ड, calmer, and then in the ready to listen mode. Getting the point? तो जब भी हम किसी के साथ भी कम्युनिकेशन से पहले, मैं कम्युनिकेशन तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा करूंगी, कम्युनिकेशन से पहले there is this preparation for the person to be listener ready, and that is only by building this emotional vibe कहते हैं ना, vibe. What is a vibe? Vibe क्या होता है? Because we say that all of us are actually energy, vibrational energy. तो आपकी presence से जो आपके जैसे इमोशनल स्टेट्स होगी वैसे ही आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी दूसरों तक पहुंचेगी. तो हैप्पी इमोशंस हैं, हैप्पी वाइब्स हैं, तो वो सबको चेंज कर देता है. और अगर सैड वाइब्स हैं तो वो भी चेंज हो जाती हैं, वो ट्रांसफर हो जाती हैं. थॉट्स ट्रैवल. मैंने एक स्टोरी पढ़ी अभी कुछ टाइम पहले, ये बहुत पहले की बात है. तो एक राजा था, वो अपने महल की खिड़की से एक लकड़हारे को रोज जाते हुए देखते थे. जंगल में वो लकड़हारा जाता था और ये राजा उसको देखते थे. तो लकड़हारा वो वहां से जंगल से लकड़ियां काट कर आता था और राजा को देखकर मुस्कुराता था, राजा इनको देखकर मुस्कुराते थे, लकड़हारा चला जाता था. फिर नेक्स्ट डे यही होता था कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा के प्लेजेंट वाइब्स. तो ऐसे रोज इनका काफी दिनों तक चलता रहा. वो मुस्कुराते थे, ये मुस्कुराते थे और अपना अपना दिन निकाल देते थे. एक दिन इस लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी काटी और चंदन की लकड़ी काट के राजा को मुस्कुरा के जब वो घर गया तो चंदन की लकड़ी बिकी नहीं, किसी ने खरीदी नहीं, किसी के पास पैसे नहीं थे. अब लकड़हारा परेशान हो गया. तो उसने सोचा कि अब मैं ये राजा मर जाएगा तो चंदन की लकड़ी राजा के लिए मैं बेच दूंगा.
अब उसके दिमाग में ये विचार आ गया कि राजा मर जाए, और अब जब वो वहां से पास होने लग गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। राजा को पता नहीं क्या सूझा, उसने कहा मुझे इस लकड़हारे पे गुस्सा आ रहा है, इस लकड़हारे को जेल में डाल दो। तो लकड़हारे को जेल में डाल दिया गया। तो फिर पूछा कि तुमने क्या गलती की भाई? तो उसने कहा मैंने तो कोई गलती नहीं की। तुम क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं ऐसा सोच रहा था कि राजा मर जाए और मेरी चंदन की लकड़ी इनके जलाने के लिए काम में आ जाए। तो जब उसकी ऐसी थॉट्स की वाइब्रेशन थी, वो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज में ट्रांसफर होके राजा तक कैसे पहुंच गई पता नहीं, बट थॉट्स ट्रैवल, वाइब्स ट्रैवल, और राजा को उस पर गुस्सा आया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। So every time what we are thinking, what we are presenting, what we are delivering has to be done with a very conscious purpose. Because ये communication का process खाली बोलने से ही नहीं हो रहा है, ये हमारे thought से भी हो रहा है। तो अगर मेरे विचार हैं कि भाई ये बच्चों का कुछ नहीं होने वाला, ये टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मेरे इमोशंस भी वैसे ही होंगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होगी, मेरे वाइब्स भी वैसे होंगे, और बच्चे भी वही समझ के क्लास में बैठेंगे और वो थ्रेट के मोड में बैठे हुए होंगे, एंड नो नॉलेज ट्रांसफर विल टेक प्लेस। डज दिस मेक सेंस? Yes or no? Yes, thank you so much. Thank you so much. Yes, ma'am, you've raised your hand. Huh? Yes, ma'am. Yes, thank you so much. And Bhavish sir also has raised his hand. Bhavish sir, do you want to say something? Okay. So, huh? Do you want to say something, sir? मैं गलती से आता, गलती से लग गया। ठीक है, ओके। सो ये हमारे हार्मोन्स हैं। अब ये हमारा हैप्पीनेस एंड जॉय वाले और स्ट्रेस एंड फियर, तो हमेशा हमें ऐसा बात करने में या जब भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरे तो हैप्पी हार्मोन्स हो ही, सामने वाले को भी मैं इतना कामिंग स्टेट में रख सकूं कि उनके भी हैप्पी हार्मोन्स फ्लो होने चाहिए, नॉट थ्रेट वाले, कॉर्टिसोल वाले, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। सो कम्युनिकेशन पे वी विल बी डूइंग अ लिटिल मोर लेटर। सो ये हमारा इमोशनल व्हील होता है, जैसे ये हम और कभी कभी ओवरलैपिंग इमोशंस भी हो जाते हैं। तो इनरेज्ड, इनकंसोलेबल, जब मैं गुस्सा हो रही, किसी का गुस्सा आपको दिख रहा है, तो भैया वो गुस्सा क्यों है ये हमको नहीं पता चल पाता है कि क्या रीजन है। तो इसको समझने के लिए आई विल शेयर दिस विथ यू कि प्राइमरी इमोशंस होते हैं, दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी इमोशन, एक होते हैं सेकेंडरी इमोशन। प्राइमरी इमोशंस हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं, और सेकेंडरी इमोशंस उन प्राइमरी इमोशंस के कारण होते हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे को देखा या किसी को भी देखा कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा इज एन इमोशन, एंगर इज एन इमोशन। तो मैंने उस बच्चे को बहुत डांट दिया, गुस्सा आया, मैंने डांट दिया, क्योंकि इम्पल्सिवली भाई गुस्सा आएगा तो रिएक्शन तो हो गई। अब जब डांट दिया, बात आई गई हो गई। उसके 10 दिन बाद मुझे लगेगा कि अरे मुझे डांटना नहीं चाहिए था, शायद मैं वही बात शांति से भी समझा सकती थी, शायद मैं वही बात मैं धीरे से भी बता सकती थी, इतना तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था। नाउ आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। अब एंगर तो चला गया, अब मुझे उस बच्चे पे गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या रह गया? गिल्ट, कि मैंने उस टाइम उसको बहुत जोर से डांटा था। अब ये सेकेंडरी इमोशन इज गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस सेकेंडरी इमोशन। तो ये अवेयरनेस होना कि भाई हम प्राइमरी इमोशंस को ही कंट्रोल कर लें, तो सेकेंडरी इमोशंस विल बी मोर मैनेजेबल। अगर मैं वहां पर एंगर को कंट्रोल कर लूं, तो मुझे बाद में सेकेंडरी इमोशन विल बी ऑफ प्राइड, ऑफ अचीवमेंट, कि भाई मैंने उस टाइम मुझे गुस्सा आया था, मैंने कंट्रोल किया, आई एम
validating myself, I'm rewarding myself for something good that I've done. So primary emotions need to be controlled. एंड उसमें प्राइमरी इमोशंस में क्या क्या आएंगे? एंगर आएगा, लव आएगा, जॉय आएगा, फियर आएगा, डिसगस्ट आएगा, ये सब प्राइमरी इमोशंस हैं. अब स्टूडेंट्स भी इस एज में जब कॉलेज आते हैं तो दे ऐसा कहा जाता है कि दोज हु आर लव्ड एट होम कम टू स्कूल टू स्टडी, दोज हु आर नॉट लव्ड एट होम कम टू कॉलेज टू बी लव्ड फर्स्ट. अब अगर उन्हें वो लव इधर उधर नहीं मिला, उनको लगता है बस प्यार मोहब्बत में पड़ के ही दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है. व्हेन यू आर इन लव एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटीफुल बिकॉज दैट इमोशन, दैट हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड इन योर सिस्टम and everyone is looking for that happiness. Love hormone, oxytocin is love hormone. So वो इमोशन रिलीज हो रहा है, वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, आपके लिए दुनिया बहुत खुशगवार हो गई है, आप बाकी चीजों के लिए सोच ही नहीं पाते. भैया उसको कंट्रोल करो, कंट्रोल मैनेज. बिकॉज if you are only going after that one hormone, the other factors are going to be ignored then. So every emotion has to be managed, and I feel love is the most misunderstood emotion. So joy है तो आपका सेकेंडरी इमोशन ये हो जाएगा, फियर है तो आपका सेकेंडरी इमोशन ये है. फियर है अगर मुझे डर लग रहा है तो मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, मुझे बहुत इंफीरियरिटी हो रही है, मुझे पैनिक अटैक लग रहा है. अरे ये सब का रीजन क्या है? आई एम स्कैर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी. तो आपका जो ब्रेन का एक हिस्सा है ना, एमिगडाला, दैट इज उसको अनसर्टेनिटी से वो बहुत परेशान हो जाता है. और जब अनसर्टेनिटी होती है तो फिर ये इमोशंस बहुत ट्रिगर हो जाते हैं. सो इसीलिए कहते हैं कि वी हैव टू बी वेरी प्लान्ड. सो हाउ डू वी कंट्रोल दिस? व्हेन आई प्लान माय डे, व्हेन आई मेक माय टू डू लिस्ट कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू थ्रू द डे, I'm regulating my brain. I'm telling my brain कि भैया अनसर्टिनिटी नहीं है आज के दिन, आज सब ये पक्का होने वाला है, तो शांत बैठना, मुझे पैनिक मोड में मत डालना. तो फिर ब्रेन भी शांत बैठेगा. फिर आपका ये जो सामने वाला हिस्सा है वो प्लानिंग करने लगेगा कि हाउ डू आई एग्जीक्यूट ऑल दैट विच इज देयर इन द लिस्ट. पर अगर हम अनप्लान जाएंगे, अनसर्टिन जाएंगे, तो फिर पीछे एमिगडाला इज एक्टिवेटेड एंड देन वो हर मोमेंट पे आपको पैनिक में डालता रहेगा. ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा. सो टेलिंग द ब्रेन दिस इज द टू डू लिस्ट, दिस इज व्हाट इज माय प्लान फॉर द डे, वी आर गोइंग टू फॉलो इट. ब्रेन को भी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं. नहीं तो ब्रेन का काम है थिंकिंग, जैसे हार्ट का काम है बीटिंग, जैसे सांस हम लेते हैं, ये सब हमारे अनकॉन्शियसली हो रहा है, वैसे ब्रेन भी थिंकिंग कर रहा है. बट द ओनली थिंग इज कि वी कैन टेल द ब्रेन व्हाट टू थिंक, और उसके लिए हम अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं और ब्रेन को वो फीड कर देंगे तो ब्रेन विल बी मोर इन कंट्रोल. दैट इज व्हाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. But अगर if I'm going unplanned, then brain is confused, and when brain is confused, वो triggers हो जाते हैं. किस trigger से क्या flare up हो जाए, we don't know. All right, so anger है, sadness है, इससे shame, depression, somebody is feeling very depressed, guilty. What for? You're feeling sad for something that has taken place. Surprise है. So these are the primary emotions. इनको हमने control करना है. The secondary emotions will be taken care of. So primary emotions are the first emotions that you feel. ये मैंने आपके साथ already share कर दिया है. जैसे हमने कभी self control खो के किसी को बहुत जोर से डांट दिया, बाद में मुझे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, लोग सीन क्रिएट कर देते हैं, और बाद में उसी चीज पे फिर शर्म आने लग जाती है कि why did I do it? How could I do it? Why couldn't I manage myself better at that point? So once I also used to be a person full of anger, हर चीज में गुस्सा, complaining. But then when I learned emotional management, भैया गुस्सा गया कहाँ? It is now replaced by, what I want my brain to focus on. So सबके साथ होता है ये तो. So emotions को manage कैसे करें? So emotions must be expressed.
ऐसा नहीं है कि एंड रिकग्नाइजिंग नाउ इन आवर फैमिली ऑल्सो वी हैव दिस रोल कि if somebody is feeling होता ही है, सबके different moods होते हैं different, so the person will say that I am feeling a certain way today and I want time to process my emotion and I request not to interrupt me or ask me anything about how am I processing it. हम कहते हैं हाँ ठीक है, करो अपना इमोशन प्रोसेस करके अपने आप ठीक होकर आ जाते हैं, हम भी सब खुश हैं। क्योंकि फिर मैं ज्यादा पूछूं क्या हुआ, अब वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। बोलो खुद ही रिकॉग्नाइज करो, खुद ही प्रोसेस करो, खुद ही उसको मैनेज करो, एंड व्हेन यू आर ओके विद दैट, टॉक टू अस। सो दिस इज द एबिलिटी दैट वी हैव टू डेवलप। तो जैसे मैंने कहा कि हम जब ये करेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड, तो रिजल्ट ये है कि हम इमोशनल मैनेजमेंट को सीखें और इमोशनली इंटेलिजेंट बने इन आवर डे टू डे इन एवरी स्टेप। सो कैसे करना है वो कि इमोशंस, तो मैंने कहा एनर्जी मोशन है, वो दिमाग में ही नहीं है, वो एनर्जी मेरी पूरी बॉडी तक जाएगी, पर उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है। कोई इमोशन अच्छा या बुरा नहीं होता, दे आर इमोशंस। सैडनेस है, बुरी है, अरे नहीं भाई, सैडनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा थोड़ी होगा कि वी कैन ऑलवेज बी इन दैट हाई स्टेट, हैप्पी स्टेट, नो। तो जब हम वो रियल सेल्फ में आते हैं ना, तो रियल सेल्फ में वी एम्ब्रेस बोथ गुड एंड बैड। तो उसमें क्या है कि इवन इफ आई एम सैड, देयर इज समथिंग गुड अबाउट इट। इवन इफ आई एम happy, I have to be prepared for this happiness to go away. So embracing both is very important. So इसलिए कहते हैं कि कुछ किसी ने कितनी भी गलती कर दी होगी, उसमें कुछ तो गुड होगा। Every person has something good, something bad. Embracing both. So no emotion is good or bad. All are very, very important for us. And उसका कुछ पर्पस है, इंटेंसिटी सबके लिए सेम है, पर जब हम इमोशन पे इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, that is not okay. If I'm angry and I'm reacting impulsive, I know where husband ने वाइफ के नाम पे फ्लैट कर दिया आउट ऑफ लव, इम्पल्सिवली। कुछ टाइम के बाद उनका डिवोर्स हो गया। नाउ ही वांटेड द फ्लैट बैक, wife refused to give the flat back. So now they are fighting a battle in the court, and wife is showing everyone that he has given me this flat, so it's in my name. तो इम्पल्सिवली कई बार हमारे डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं, एंगर में होते हैं, लव में होते हैं, सैडनेस में होते हैं, विच वी मे रिपेंट लेटर। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये जो रिएक्शन होते हैं ना, आजकल रिएक्शन कोई नहीं बोलता, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले ये होता था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन एंड इट वाज ओके टू रिएक्ट, बट नाउ एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो इवन व्हेनेवर देयर इज अ सिचुएशन, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, एंड रिस्पॉन्ड इज अ वेल थॉट प्रोसेस। How should I, when I have my my state in my control without getting impulsive? तो क्योंकि रिएक्शन तो मैं बाद में रिग्रेट कर सकती हूँ, रिस्पॉन्स इज वैल्यू, उसमें वैल्यू एडेड होता है, कंसिस्टेंट होता है, सोच समझ के किया हुआ रिस्पॉन्स होता है। तो रिस्पॉन्स की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, नेवर रिएक्ट। I always tell couples also, whoever, like in the family also, कि हर चीज में हमको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए, सोच समझ के रिस्पॉन्ड कीजिए। वैसे भी हमारे में कहते हैं कि सोचने से पहले बोलने से पहले सोचना चाहिए, तो वो सोचना ही उसको रिस्पॉन्ड की तरफ ले जाता है। एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू बी फीलिंग सेकेंडरी इमोशन, मेरा मुझे खराब नहीं फील कराएगा, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन। सो इमोशंस मैनेज होने चाहिए, ठीक है। अब ये थॉट्स, ये तो हमारा जैसे पॉजिटिव होगा, हमारे जो विचार है वैसे इमोशंस है, वैसे बिहेवियर है, वैसे रिजल्ट है। पॉजिटिव है तो सब ग्रीन है, इफेक्टिव है, नेगेटिव है तो सब इनइफेक्टिव चल रहा है। सो इम्पोर्टेंट है कि हम इमोशंस को मैनेज करें, विचारों को मैनेज करें, बिहेवियर को मैनेज करें, क्योंकि ये तीनों इंटरलिंक्ड है। अब इसका लीडरशिप पे क्या
असर है। अब हम लीडरशिप पे आ रहे हैं कि लीडर्स इफेक्टिव कौन से होंगे, जिनके पास हाई ईक्यू है, क्योंकि उनको खुद के इमोशंस मैनेज करना आ रहा है, उनको दूसरों के इमोशंस मैनेज करना आ रहा है, उनका सेल्फ रेगुलेशन है और उनको सोशल एम्पैथी भी है। तो इसलिए डू यू थिंक EQ इज एन इम्पोर्टेंट स्किल फॉर लीडरशिप? It's a skill. Everything is a skill these days. Do you agree or not? Leadership के लिए skill चाहिए। ये Yes, skill ma'am. Yes, ma'am. Yes, important ma'am. है ना? तो मैं आपको Yes, थोड़े yes. practical examples देती हूँ कि कैसे इसको हम practice कर सकते हैं। तो स्किल क्या है? थैंक यू सो मच। स्किल वो एबिलिटी है जिसको हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से बेटर बना सकते हैं। तो पहले तो अवेयरनेस होती है और फिर हम उसको प्रैक्टिस से हाउ कैन वी मेक इट बेटर। सो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, जैसे मैंने कहा, 4 सेक्शंस होते हैं। एक अवेयरनेस का, एक सोशल अवेयरनेस का। तो पहले सेल्फ अवेयरनेस, मेरे इमोशंस, मेरा मैनेजमेंट, फिर सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये चारों सेक्शंस को जब मैं फुलफिल करती हूँ तो फिर मैं कह सकती हूँ कि आई एम प्रैक्टिसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे तो कोई भी नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम थ्रू आउट वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, पर हम थोड़ा थोड़ा अवेयर हो जाते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही हर चीज को सीखने का क्या बेस्ट तरीका है, करके देखो। तो जितना हम करके देखते हैं उतना हम आगे आगे इसमें बढ़ते जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब ये तो मैंने समझा दिया आपको कि द एबिलिटी टू मॉनिटर वन्स ओन एंड अदर पीपल्स इमोशंस और उनको अप्रोप्रिएटली लेबल भी करना। इतने सारे इमोजी हैं आजकल, हम एक व्हाट्सएप भी भेजते हैं, कितने सारे इमोजी हैं। स्माइल है, बिग स्माइल है, लाफिंग है, गुस्सा है, एंगर है, टीयर्स है, एवरीथिंग इज देयर। वो इमोशन समझ में आ जाते हैं और लोगों के इमोशंस नहीं समझ में आते। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो दूसरे को भी देख के कि इफ द पर्सन इज लुकिंग अपसेट, तो अपसेट किस चीज के कारण है? ये सैडनेस के कारण है, फ्रस्ट्रेशन के कारण है, डिसअपॉइंटमेंट के कारण है, डिजेक्शन के कारण है, व्हाट इज द रीजन? So there could be multiple reasons behind it. तो उसको वो हम अंडरस्टैंडिंग के साथ, हम अपनी माइंड रीडिंग नहीं कर सकते। फिर हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन इसलिए अपसेट है क्योंकि ऐसा 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 हुआ होगा, जो कि हम बहुत बार करते हैं। नो, लेट इट बी, लेट द पर्सन प्रोसेस एंड इट्स ओके। हर चीज में हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी सैडनेस को, और उसको बेटर महसूस कराते हैं, तो वी शुड बी देयर फॉर दैट पर्सन। बट इफ यू कैन नॉट डू इट, देन लेट दैट पर्सन प्रोसेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, हम अपने इमोशंस हैंडल बेटर कर सकते हैं। और essential quality for a leader to build a trust-based relationship with a team of highly engaged employees who feel valued, motivated, and happier in their lives. नहीं तो I mean there is so much of toxicity everywhere. I mean I deal with a lot of corporate people also. Their bosses are toxic. So there is a new term called servant leadership, जो कि दूसरों की ग्रोथ, मतलब मेरी ग्रोथ के साथ साथ आई एम एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स ऑल्सो। दैट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग EQ. आई एम सो हैप्पी एंड सिक्योर इन माई ओन प्लेस that I am now working for the development of the others also. So that is servant leadership, and that's the new, again, 21st century लीडरशिप स्टाइल है। या आप इसके बारे में और देख सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपकी तो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि बहुत सारी चीजें, अवेयरनेस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ आई विल क्विकली शेयर हाउ कैन वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स, एंड देन इन द वर्कप्लेस हाउ कैन वी ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है? Are we going okay? है ना? तो सबसे पहले तो मुझे सेल्फ अवेयरनेस
के बारे में जानना चाहिए ना, कि मेरे बारे में अगर मुझे जानना है तो मैं कैसे जानूंगी। तो इसके लिए थोड़े से स्टेप्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या तो आपको अगर मुझे अपनी सेल्फ अवेयर, जैसे मैंने कहा था कि 95% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर नॉट अवेयर अबाउट देमसेल्व्स, तो दूसरों से अपने बारे में फीडबैक लीजिए, जर्नलिंग कीजिए। लिखना बहुत, अपने थॉट्स को एक जर्नल में लिखना अपने बारे में बहुत पहचान बनाता है। और उससे ये भी होता है कि जब हम किसी को हैप्पी बर्थडे लिखते हैं या गुड विशेस देते हैं, तो हाउ डू वी फील गुड, कि मैंने जो दिल में था मैंने लिख दिया, नाउ आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। किसी को कंडोलेंस का मैसेज देते हैं तो वी फील सैड कि भाई मैंने लिख दिया, आई एम विथ यू। तो लिखने से हमारी फीलिंग्स बहुत एक्सप्रेस होती है। तो जर्नल में आप एंड ऑफ द डे में व्हाट वर योर इमोशंस, हाउ वाज योर डे लाइक, व्हाट यू वर फीलिंग, उसको आप अगर लिखेंगे तो अवेयरनेस के लिए, ये आपकी अवेयरनेस के लिए इट्स अ वेरी ब्रिलियंट एक्सरसाइज। सब लोग जर्नलिंग के लिए आजकल मोटिवेट करते हैं कि वी शुड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हम एक दूसरे के सामने नहीं कर पाते हैं, तो जर्नलिंग कीजिए। दूसरों से अपने बारे में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पूछिए, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन चेंज, क्योंकि फिर मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे क्या थॉट्स एंड इमोशंस हैं उनकी तरफ मुझे ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट आर द ट्रिगर्स, वो समझना बहुत जरूरी है। न्यू स्किल्स और अपने गोल्स, मतलब कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग योरसेल्फ। मैंने अभी, जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे 4 कोचेस हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज विद 4 कोचेस एट टाइम्स, बट आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग न्यू स्किल्स एंड सेटिंग न्यू गोल्स फॉर माई सेल्फ कि ठीक है इतना हो गया, व्हाट नेक्स्ट कैन आई डू, व्हाट नेक्स्ट कैन आई डू। मेडिटेशन, एवरी morning I will meditate, so expressing, because these are the exercises which will help us become better in understanding our own self. तो अपने एक्सपीरियंस, ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के लिए सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए। और ग्रोथ माइंडसेट में ऐसा नहीं है कि फेलियर नहीं होती, बहुत सारी फेलियर्स होती हैं, बट ग्रोथ माइंडसेट टेल्स अस दैट इट्स ओके, we can do better and let's learn the skills which are going to help us do better. मेरे को तो बोलना ही नहीं आता था पहले, पर वो स्किल सीख के बोलना सीखा। So every time we are learning something new, brain is happy, क्योंकि ब्रेन को कुछ कंस्ट्रक्टिव करने को मिल रहा है। अगर ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं रखा तो वो तो डिस्ट्रक्शन पे ही आएगा, वो एंजाइटी से ही अपना दिमाग फुल करके रख देगा, फिर हम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ब्रेन ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज फॉर सेल्फ अवेयरनेस। फिर उसको मैनेज कैसे करना है, अब मैं अवेयर तो हो गई, तो रेगुलेशन कैसे करना है। तो मेरे जो चैलेंजेस हैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ, उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। आई हैव टू मैनेज माई स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, लाइक आई सेड, आई हैव टू ट्रेन माई ब्रेन। और इमोशंस जो मेरे आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है। डिफिकल्ट इमोशंस की प्रोसेसिंग कैसे करनी है मैं बताऊंगी। कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स हम अभी नेक्स्ट में करने वाले हैं। And always remember that I have a choice in how I am responding, react नहीं करके respond करना है। और emotional responses और thought patterns को थोड़ा सा change करते हैं, तो उसके लिए करते हैं flip, एक flip activity होती है, flip 1 2 3। So this has made me very upset, very sad. Then suddenly you just change your thought pattern and tell yourself, but I'm so grateful that it could have been worse. I'm thankful for the opportunity that has come for me. So immediately जैसे ही हम वो complaining से rejoicing और gratefulness पे आते हैं, brain change हो जाता है, and then you know your state will also change accordingly. So that is for regulation. तो managing one's emotion. तो और फिर उसके बाद या रेगुलेशन हो गया, फिर हमें दूसरों के साथ, मतलब सोशल एम्पैथी भी तो है कि मुझे दूसरों को भी तो सुनना है। तो लिसनिंग टू अदर पीपल, शेयरिंग, इफ आई वांट टू शेयर माय इमोशंस आई कैन डू दैट। कुछ न्यू पीपल अगर आप जिनसे भी बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको empathetically सुनना। Empathy is something I'm going to be doing in my next session.
और जब हम सोशल सिनेरियो में कहीं पे बात कर रहे हैं तो वो भी तो एक होता है ना कि वी फील वेरी ऑकवर्ड समटाइम्स, सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, आइस ब्रेकर्स दैट विल स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस, प्रैक्टिसिंग आई कांटेक्ट, लिसनिंग मैं नेक्स्ट सेशन में करने वाली हूँ, दूसरों की सोशल स्किल्स को नोटिस करना एंड शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स, और अपनी भी बॉडी लैंग्वेज देखना, दूसरे की भी बॉडी लैंग्वेज देखना। ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरों के इमोशनल स्टेट को भी बेटर समझने लगते हैं। ऑल राइट, सो is the, I mean मैंने थोड़ा जल्दी किया, बट अवेयरनेस, रेगुलेशन, सोशल स्किल्स एंड सोशल एम्पैथी थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा कि हाउ डू वी हैव टू मैनेज। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ करती हूँ मैं, ठीक है? यस और नो, वेटिंग फॉर योर फीडबैक। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं कि जैसे इसको हम जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे तब तक हमारी कैसे क्लियर होगा, है ना? तो इम्प्रूविंग, या ये हमने कर लिया था। अब हम आ गए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे। अब हाँ, तो लीडर्स विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, जब वो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, क्रिएटिंग कोलैबोरेशन भी मैं आपके साथ नेक्स्ट पे करने वाली हूँ, कम्युनिकेशन करने वाली हूँ, आप मोटिवेट दूसरों को बेटर कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हम फैकल्टी कंसर्न्स हैं या हम बच्चों के सामने जा रहे हैं, तो एक बार पहले खुद की इमोशनल स्टेट पे रिफ्लेक्ट कर लें और फिर देखें कि am I calm, am I happy, am I joyful, and then approach the conversation with clarity and calmness। तो आप ये करके देखिए, ये सेल्फ अवेयरनेस है, जहां पे आपने खुद को चेक किया पहले कि पहले मैं अपनी स्टेट देख लूं, है ना? तो ये अवेयरनेस हो गया। सेकंड क्या है? रेगुलेट करना। तो इम्पल्सिव बिहेवियर को और ओवर रिएक्टिंग को अवॉइड करना है, कंपोज रहना है, सोल्यूशन फोकस्ड रहना है। तो जैसे स्टाफ में डिसएग्रीमेंट है या बच्चों के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट है या पेरेंट्स के साथ डिसएग्रीमेंट है, तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करिए और फिर काम एंड कंपोज्ड उसमें बात करना, सो दैट ऑल पर्सपेक्टिव्स आर हर्ड विदाउट बायस। सो दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। एम्पैथी है, जो एम्पैथी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में और बातें करेंगे कि अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट हेल्पलेसनेस एक्सप्रेस कर रहा है, बर्नआउट एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक्नॉलेजिंग आई अंडरस्टैंड, आई एम विथ यू, हाउ कैन वी मेक इट बेटर, सो ऑफर रिसोर्सेज और एडजस्टमेंट्स टू हेल्प देम मैनेज देयर challenges effectively। तो जैसे फिर आपके जो आसपास है, सोसाइटी है, फैमिली है, एक्टिव लिसनिंग, ओपन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये सब हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। इन सब के साथ ये आप अपने बच्चों के साथ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, स्टाफ में कर सकते हैं, ताकि ये सोशल स्किल्स भी इनहैंस हों। जब ये स्किल्स इनहैंस होती हैं तो फिर बेटर रिलेशनशिप्स आर बिल्ट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम बात करें तो आपकी ये पर्सनल वेलबींग की बात हो रही है, आपकी रिड्यूस्ड स्टाफ, मतलब बेटर आपके बॉन्ड्स रहेंगे, आपका वर्क स्ट्रेस कम रहेगा, डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, टीम्स बेटर करेंगी और आपकी लीडरशिप इज गोइंग टू बी enhanced। So this is in a nutshell we can talk about कि ये perceiving emotions है, जो मेरे emotions हैं उनको समझना, देखना, समझना, मैनेज करना और उनको यूज करना to make others feel better। So this is to understand, use and manage your emotions in a positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflict। This I have already shared with you। ये को इन पांचों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग, कॉम्पीटिंग,
एंड कंटेंडिंग, ये आपके इमोशनल कैंसर्स हैं। ये आपकी पूरी इमोशनल वेलबींग को खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो इट इज ईटिंग अप माय वेलबींग। कंप्लेन नहीं, इसको रिफ्रेम करना है, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। तो ये इस पांचों का हमेशा ध्यान रखिए कि इट शुड नॉट बी देयर एनीवेयर। बिल्कुल कंप्लेन नहीं, कुछ कंपेयरिंग नहीं, थिंक ऑन द पॉजिटिव्स। और ये एक और चीज है कि बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको इमोशनल इंटेलिजेंस प्रूव्ड है कि दे विल टेक टाइम, क्योंकि बचपन में 16 to 95 में 95.3% है, 20 to 29 में 96 है। जब 30 से ऊपर होते कहते हैं ना अक्ल आती है, मेरे ख्याल से ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाली अक्ल की बात करते हैं, उसके बाद ये बेटर होती है और फिर देन इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर विथ एक्सपीरियंस। So with our children, with our students, we really have to be very, very patient because they don't have the skills. So we have to lead and we have to show the skills. तो आप पहचानेंगे कैसे? अगर आप बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब उनका इमोशनल वैक्यूम है। They are not getting the love. They are not understanding their emotions. There is something wrong there. So इसलिए जब हम उनकी वो इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ काम करते हैं, then they start showing major changes और ये हाई EI वाले बच्चों में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो आप इनके साथ बिल्कुल, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी, आप फोटो भी ले सकते हैं, दिस इज फ्रॉम द इंटरनेट ओनली। बट जब भी अगर हमें बच्चों का प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिख रहा है, इट इज बिकॉज दे आर एट अ कॉन्फ्लिक्ट विद देयर इमोशंस। या तो वो रियल सेल्फ, फॉल्स सेल्फ, आइडियल सेल्फ में समझ नहीं पा रहे हैं, उनके कुछ इमोशनल वूंड्स हैं, बैगेज है जो कि दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ। वंस वी मैनेज दैट, everything changes. That is the beauty of this. So ये आपके अब जब हम उनके इमोशन समझेंगे तो वो हमारे साथ बेटर रिलेशनशिप्स तो करेंगे, हमारे स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, हमारा डिसीजन मेकिंग सबने बताया था शुरू में। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो इमोशनल स्टेबल काम कलेक्टेड स्टेट में डिसीजंस ले जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी मच मोर पावरफुल and we are inspiring others also to grow emotionally and professionally. So academicians can create a harmonious, effective and inspiring environment that nurtures both personal and institutional success. It's not only for our benefit, it is हम बेटर बनते हैं तो इंस्टीट्यूशन भी बेनिफिट करता है और हम भी बेनिफिट करते हैं. So that is the beauty of this emotional intelligence. So we just have 4 minutes. You want to give any feedback, anything from your side, your takeaways, we will take that. आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपकी क्या आपको कैसा लगा सेशन और अंडरस्टैंड, मतलब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस, इज इट यूजफुल, नॉट यूजफुल? आप अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. प्रसाद सर, अनीता मैम, सोमनाथ सर, आई कैन सी यू ऑल, प्रवीण सर, रोहन सर, आपके सब यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट समबडी टू शेयर कैसा आपको ठीक लगा, प्लीज. That would be amazing. रोहन, I'm getting lost. Yeah, chat box में और इसमें आप बोल रहे हैं. Yeah. Yes. Madam, it was very, very interesting. हाँ, बहुत सारी चीजें थी. हाँ मैम, हम काफी कुछ सीख गए और हम अपने पहले इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, रेगुलेट करना सीखेंगे, so that we can manage the emotions of our students. It is really very interesting, ma'am. Yes. So do you think it's going to be helpful in the classrooms and in dealing Definitely, with ma'am. Definitely. बहुत सारी, और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में we are constantly learning. तो learning never stops. We are I mean at every step we are getting better. Yes. But awareness होती है तो we are more conscious. That is why I thought of starting with this session. So thank you so much. Thank you so much. Prasad, thank you, ma'am. Sir, thank you so much. प्रसाद सर, आपका माइक ऑन था. थैंक यू
Thank you so much. It is थैंक यू very सो मच मैडम फॉर द फर्स्ट सेशन। मैडम यहाँ पे हाँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ, यस यस फ्रेंड, और फिर 12 बजे शुरू करेंगे मैम कि 12:05 पे? 12:05 को शुरू करते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग लीव मत कीजिए, बस विल मीट इन 5 मिनट्स। पार्टिसिपेंट मीटिंग को लीव मत करिए। थैंक 5 यू, मिनट का थैंक यू रिफ्रेशमेंट सो ब्रेक मच। लीजिए। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।